नमस्कार विद्यार्थियों, हम कल जहाँ सरयू किताब की जो दूसरा पाठ था तुलसीदास जी का, मंदोदरी की रावण को सीख। मंदोदरी आपको जानते हो कि विदुषी महिला है और उन्होंने बार बार यानी समय समय पर रावण को समझाने की कोशिश की थी कि जिस राह पे चल रहा है वो गलत है और जिससे शत्रुता कर रहे हैं वो तो स्वयं प्रभु राम है, जगत के पालनहार राम विष्णु के अवतार हैं। चलो कल हमने 2 पढ़े थे, आज वो तीसरा पढ़ते हैं। यहाँ है नाथ दीन दयाल रघुराई, बार बार यही बता रहे हैं। यहाँ राम जी को बार बार दीनों के दया, दीनों पर दया करने वाले दीन दयाल कहा गया है कि जो भगवान राम है वो तो दीनों पर दया करने वाले हैं कि मेरे स्वामी हे नाथ, ये जो भगवान राम है ये तो दिनों पर दया करने वाले हैं और शरणार्थियों के लिए तो प्राण रक्षा करने वाले हैं। अर्थात इनकी शरण में जो चला गया फिर उसे मौत से डर नहीं लगता, क्योंकि ये स्वयं उसकी रक्षा करते हैं, जैसे आपने देखा होगा स्वयं सुग्रीव और विभीषण। तो यहाँ यही बात बताने की कोशिश की है कि ये तो दिनों पर दया करने वाले हैं। बाघ सन्मुख गए न खाए। आपने कभी नोट किया होगा कि अगर बाघ के पास में आप स्वयं चल के जाते हो तो वो नहीं खाता, क्योंकि बाघ की आदत क्या होती है, वो शिकार करके खाता है। सीधा मुंह में उसको खाने की आदत नहीं होती कि सामने पड़ा है टुकड़ा मांस का और खा ले, नहीं, वो शिकार करता है उसके बाद में खाता है। तो यही बात यहाँ की है कि अगर बाघ के सम्मुख भी कोई व्यक्ति चला जाता है तो उसे वो खाता नहीं है, क्योंकि उसको आनंद आता है भगाकर और डराकर मारकर आनंद आता है, सीधा वो नहीं खाता है। अगर कोई सामने चला गया तो बाघ नहीं खाता कभी भी। चाहिए करण सो सब करी बीते। फिर ये भी बताया गया है रावण को कि हे नाथ, हे पतिदेव, आपको जो भी करना था वो सब कुछ कर बीते। यानी इतनी उम्र में आपने बहुत कुछ कार्य किया है, आपने पूरे तीनों ब्रह्मांडों को जीता है, जगत को जीत लिया है। तुम सुर असुर चराचर जीते, यानी आपने किन किन को, सुर मतलब देवताओं को, असुर मतलब राक्षसों को, चर मतलब जो भी जीवित वस्तु है, अचर मतलब जो भी अजीवित वस्तु है या कह सकते हैं जड़ वस्तु है, यानी चेतन और जड़ सभी वस्तुएं आपने जीत ली है। इस जगत में आपने जो भी करना था कर लिया है, देवताओं को, असुरों को, चर अचर सबको आपने जीत लिया है। संत कही असनीति दिशान, फिर नीति की बातें कह रही है, विदुषी है, विद्वान है, राजनीतिज्ञ भी है, अर्थात राजनीति के बारे में जानने वाली है। और यही बात यहाँ कह रही है कि हे नाथ, संत लोग कहते हैं ऐसी नीति की बातें कहते हैं, ऐसी बातें कहते हैं। क्या कहते हैं? चौथे पन जाइए नृप कानन, यानी चौथा जो अवस्था होती है उसे संन्यास आश्रम कहते हैं। वृद्धावस्था होती है तब जंगल को चले जाना चाहिए, सन्यासी हो जाना चाहिए। तो आपकी अवस्था कौन सी? अब सन्यासी की अवस्था है, ये चौथी अवस्था आ गई है, क्योंकि ब्रह्मचर्य से शुरू होकर फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और अंतिम सन्यास। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि अब तो सन्यास ले लेना चाहिए, ये सब कुछ राज काज छोड़ देना चाहिए और आपको वन में चले जाना चाहिए। तासु भजन कीजिए तह बढ़ता, हे नाथ, उनका भजन करना चाहिए जो इस जगत के स्वामी है, पालनहार है, जो करता पालक संहरता। यानी किसका भजन करना है? जो करता, यानी जो इस जगत का पालन करने वाला है, जन्म देने वाला है, पालने वाला है और इसको संहार करने वाला है। अर्थात जो वही ईश्वर तो हमें जन्म देता है, वही हमारा पालन पोषण करता है और वही हमारा संहार करता है, यानी हमें मृत्यु देता है। अर्थात उसी के हाथों में है ये सब कुछ। तो आप उनका भजन कीजिए जो रघुवीर प्रणत अनुरागी है। कि भगवान तो कैसे है? बहुत दिनों पर प्रेम करने वाले, यानी ये जो शरणार्थियों से प्रेम करने वाले हैं, इनकी तो यही तो खास विशेषता है कि ये तो प्रेम करते हैं जो इनके शरण में चला जाता है। भजो नाथ ममता सब त्यागी, हे नाथ, ये जो मोह माया ममता है इसको छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए और क्या करना है? भजो नाथ, भगवान का भजन कीजिए, उनका स्मरण कीजिए, उनकी याद कीजिए। मुनिवर जतन करे जेहि लागी, भूपराज तजी होय विरागी। उदाहरण भी क्या क्या दिए हैं यहाँ पर कि भगवान को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बहुत सारे प्रयत्न किए हैं, कठिन से कठिन तपस्या की है,
हिमालय की जो बर्फीली घाटियाँ हैं वहाँ पर जाकर तपस्या करती हैं, लेकिन भगवान उनको भी नहीं मिलते हैं। भूपराज तरी होए वैराग्य, बड़े बड़े राजा भगवान की प्राप्ति के लिए अपना सब कुछ क्या कर देते हैं, जो भी राजगद्दी होती है उसे त्याग देते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, वैरागी हो जाते हैं। किसकी प्राप्ति के लिए? भगवान की प्राप्ति के लिए। लेकिन भगवान फिर भी उन्हें नहीं मिलते हैं, अर्थात भगवान को पाना सभी चाहते हैं लेकिन मिलते नहीं है आसानी से। सोई कौशलाधीश रघुराया, आया हो करण तो ही परताया। वही जो कौशल राज्य के जो राजा हैं भगवान राम, अयोध्या के राजा, कौशल के राजा, वो क्या है, तुम पर दया करने के लिए स्वयं लंका नगरी में आए कि आप पर दया दृष्टि बरसाने के लिए भगवान खुद चलकर आपके द्वार पर आए हैं, और आप अपने अहंकार में, घमंड में सब कुछ गंवा देने के आतुर है। फिर कहा है, जो पिए मानो मोर सिखाऊं, सुजस हो पुर अति पाऊं। हे नाथ, अगर आप मेरा कहना मानो, मेरी सीख मानो, मेरी बात मानो, सुजस हो लोक पुर अति पावन, तो आपका यश है वो तीनों लोक में फैलेगा। बहुत पवित्र जो यश है आपका, ये तीनों लोकों में फैलेगा। अस कही नैन नीर भरी, गही पद कंपित गात। इस प्रकार से अपने आंखों में आंसू लाते हुए और अपना उसका शरीर क्या हो जाता है, कांपने लग जाता है, रोने लग जाती है, आंसू आ जाते हैं, और गही पद कंपित गाद, और अपने कांपते हुए शरीर से अब उनके पैर पकड़ लेती है, यानी रावण के चरणों को थाम लेती है कि नहीं नाथ, मेरी बात माननी होगी आपको। तो नाथ भजो रघुनाथ ही अचल होत अहि बात। हे नाथ, अगर आप भगवान राम का भजन करोगे उससे कारण क्या होगा, मेरा जो सुहाग है वो अटल हो जाएगा। यानी कहने की बात यहाँ पर ये है कि मेरे सुहाग की रक्षा कर लीजिए, आप भगवान राम का भजन कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये चौथा जो कड़वक है। अब इसमें पहले भगवान राम को परमात्मा बताया गया, परब्रह्म बताया गया है, ब्रह्म बताया गया, क्योंकि मंदोदरी ज्ञानी है, विदुषी है, और उन्हें सब कुछ पता है कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो जगत तो पिता है। लेकिन रावण नहीं मानता ना, तो फिर बार बार उन्हें समझाती है। देखो अब क्या करती है, सजल नैन कह जुग कर जोरी, आंखों में आंसू भरते हुए और अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए मंदोदरी रावण से कहती है, सुनो प्राणपति विनती बोली, हे प्राणनाथ, हे मेरे पतिदेव, मेरी विनती है वो आप सुनिए, समझिए। कंतन नाम विरोध परिहरि, कि हे नाथ, आप राम से जो विरोध है, जो बैर है, उसे त्याग दीजिए। जान मनुज जान हठ मनुज धर, आप उनको साधारण मनुष्य मानने का हठ धारण किए हुए अपने मन में, कि आपने अपने मन में एक हठ धारण कर लिया है कि ये तो साधारण मनुष्य है। भगवान राम को आपने तो साधारण मनुष्य मान रखा है, ये आपने हठ धारण किया है। विश्व रूप रघुवंश मणि करहो वचन विश्वास। यहाँ ये बात कही गई है कि विश्व रूप रघुवंश मणि, भगवान स्वयं विश्व रूप है, रघुकुल की मणि है, करहो वचन विश्वास, मेरी बात का विश्वास कीजिए। लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जासु, ऐसा लोक या वेदों में ऐसा लिखा गया है कि हर अंग उनके शरीर का अंग, यानी ये पूरा ब्रह्मांड उनका अंग अंग में बसाया हुआ है। अर्थात कह सकते हैं ये पूरा जो ब्रह्मांड है वो उनके अंग से ही बना हुआ है। वो किस प्रकार से बना हुआ है, देखिए। पद पाताल, पैरों को क्या बताया गया, पैरों को क्या बताया गया, पैरों को पाताल लोक, ये जो पाताल नगरी है वो उनके पैर है। शीश अजधामा, अज कहते हैं ब्रह्मा को, तो शीश है वो ब्रह्म नगरी है, यानी उनके सिर क्या है, ब्रह्म नगरी या ब्रह्मपुरी। अजर अपर लोक अंग विश्राम, और अपर मतलब अन्य जितने भी लोग हैं उनके हर अंग अंग में समाये हुए हैं। भ्रुकटी विशाल भयंकर काला, और उनकी जो ये भ्रुकटियां हैं वो भयंकर काल के समान है। उनकी भ्रुकटियों किसके समान बताया गया है, भयंकर काल के समान बताया गया है। नैन दिवाकर, उनके नेत्र है वो सूर्य के समान।
कच घनमाला, और उनके जो बालों के जो समूह है वो बादलों के समूह की तरह है। यानी बालों को किसकी तरह बता दिया? बादलों के समूह की तरह। जासु घ्राण अश्विनी कुमार, और उनकी जो नासिकाएं हैं, नासिका है वो अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार कौन है? सूर्य पुत्र है, जो अश्व रूप में उनका चेहरा होता है, यानी चेहरा उनका अश्व की तरह होता है। और उन्होंने कह सकते हैं कि जो भी वेद विद्या होती है, यानी ये एक प्रकार से देवताओं के डॉक्टर थे, देवताओं के वेद थे। यानी आपको पता है गणेश जी का जो सिर कटा है वो किसने जोड़ा है? वो अश्विनी कुमार ने जोड़ा है। कहने का मतलब ये वेद है। तो यहाँ उनकी नासिका क्या है? अश्विनी कुमार है। निशी अरु दिवस निमस अपारा, और उनकी जो पलक झपकती है, उनके पलक झपकने से ही दिन और रात बनते हैं। यानी रात दिन कैसे बनते हैं? रात और दिन कैसे बनेंगे? भगवान की पलकें झपकने से बनेंगे। श्रवण दिशा 10 वेद बखान, यानी ऐसा वेदों में लिखा हुआ है कि ये जो 10 दिशाएं हैं वो उनके कान है। आप कहीं से भी बोल दो भगवान को सुनाई देगा। ये चार आपको पता है, कहीं से भी चार तो ये अपनी दिशाएं हैं, और इनके जो बीच में और 4 होगी, ऊपर नीचे आसमान और पाताल। इस प्रकार से 10 दिशाएं बताएगी, और वो 10 दिशाएं भगवान के कान हैं। आप कहीं से भी भगवान को पुकारो, वो सुनेगा। मारुत श्वास निगम निज वाणी, और उनकी जो पवन है, हिंदी पवन देवता है, वो उनकी क्या है? श्वास है। और निगम निज वाणी, और जो वेद है वो उनकी क्या है? वाणी है। ये जो वाणी क्या, वाणी का रूप क्या है? ये वेद ही तो है, जो वेदों में लिखा है भगवान ने कहा है, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। अदर लोभ, और जो होठ है वो उनके लालच है। यानी लोभ लालच का रूप क्या है? उनके होठ है। जम दसन कराला, और यम, ये जो दांत है उनके, वो यमराज है। यानी भयंकर जो दांत है वो यमराज के समान है, वो यमराज ही है। माया हाश, और उनकी हंसी क्या है? माया है, क्योंकि इस भगवान की हंसी में सभी लोग खो जाते हैं। तो माया का रूप किसको दिया है? भगवान की हंसी को। बाहु दिक्पाला, और जो 10 दिशाओं की रक्षा करने के लिए जो हाथी है या जो दिक्पाल है, वो उनकी भुजाएं है। ये जो 10 दिक्पाल है। आनन अनन अंबुपति जी, आनन अनल, अनल कहते हैं अग्नि, कि जो अग्नि है वो उनका मुख है, और जल है वो उनकी जीहा है, जीवा है, यानी जीव है। फिर कहा कि उत्पत्ति, यानी जन्म देने वाले, पालन यानी पालने वाले, प्रलय यानी संहार करने वाला, समीहा मतलब उनकी कल्पना से, उनकी इच्छा से, उनके संकल्प से ही उत्पत्ति होती है, पालन होता है और प्रलय आती है। ये सभी उन्हीं के हाथों में है। फिर है रोम राजी अष्टादश भारा, और ये जो 18 पुराण है, 18 पुराण इनके रोम रोम बसे, यानी ये जो रोए हैं वो 18 पुराणों को बताया गया है अस्थि से। यानी ये जो पर्वत हैं इस धरती पे जितने भी, वो उनकी हड्डियां हैं। सरिता नस जारा, और नसों में जो बहने वाली जो धारा है वो सरिता है। यानी नदियां जितनी भी इस धरती पे है, वो नदियां किसका रूप है? भगवान की नसों में बहने वाले धाराओं को कहा गया। उदर उदरी, और ये जो समुद्र है वो उनका पेट है। अध को जातना, और जितने कहने नीचे वाला भाग है वो यमलोक या यमपुरी के समान है। फिर बताया गया जग में प्रभु का बहुकल्पना। इस प्रकार से प्रभु का जो ये बहुत ही जगमग या कह सकते हैं ये विश्व रूप उन्होंने दिखाया गया है, ये महाभारत के कृष्ण के रूप की तरह बताया गया है। जिस प्रकार से विराट रूप भगवान कृष्ण ने दिखाया था, वैसा ही वैसा रूप तुलसीदास जी ने मंदोदरी के माध्यम से भगवान का विराट रूप दिखाया। ठीक है, यहां देखिए फिर कहा गया है अहंकार शिव, यानी जो घमंड है वो शिव के समान है। बुद्धि अज, और बुद्धि ब्रह्मा के समान है। मन शशि, मन यानी जो हृदय मन है, इनका मन है वो चंद्रमा के समान है। चित्त हृदय वो विष्णु के समान है। यानी अहंकार शिव के समान, बुद्धि ब्रह्मा के समान, मन चंद्रमा के समान और हृदय विष्णु के समान है इनका।
मनुज बात सचराचर रूप राम भगवान, कि ये जो इस जगत में मनुष्य रूप धारण करके आए हैं, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो स्वयं भगवान राम। ऐसे विचार सुन प्राणपति प्रभु सन बैरु विहाय, ऐसी बातों का विचार करते हैं प्राणपति, मेरी बातों पर क्या है विचार करते हुए बैर को भुला दीजिए, आप ये शत्रुता है, ये जो दुश्मनी है, इसको भुला दीजिए। पर भगवान के साथ में आपने जो शत्रुता की है उसको भुला दीजिए, क्योंकि आप और राम में समानता ही नहीं है। और बताया गया था कि जुगनू और सूर्य के समान आपकी जो समानता है, तो फिर आप तो जो ये वैर कर रहे हैं, ये दुश्मनी कर रहे हैं, ये विरोध कर रहे हैं, इसको भुला दीजिए, बिसरा दीजिए। प्रीति करो रघुवीर, तो क्या करना है अब, बैर भुलाकर करना क्या है, प्रेम करना है, प्रीति करनी है भगवान से। किन भगवान के चरणों में अपना प्रेम दीजिए, पर भगवान के चरणों में जाकर शरण लीजिए, ताकि क्या हो, मम अहिवात न आए, ताकि मेरा जो सुहाग है, अहिवात मतलब सुहाग, ताकि मेरा सुहाग ना जाए, मेरा सुहाग है वो अटल रहे, मेरे सुहाग की रक्षा हो सके। इस प्रकार से भगवान के रूप को बताया है पहले में, और रूप में बताकर फिर ये कहा गया ये साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो जगत के स्वामी है। इसीलिए आप जो बैर है, जो शत्रुता है, उसको भुला दीजिए और उनके चरणों से प्रेम कीजिए, ताकि क्या हो, मेरा जो सुहाग है उसकी रक्षा हो सके। सांझ जानी दुष्कंदर, फिर क्या होता है, लड़ाई होती है, दंगा होता है, आपको पता है। फिर रावण के दोनों पुत्र मारे जाते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े सैनिक भी मारे जाते हैं, और उनका जो कुंभकर्ण जैसा भाई भी खत्म हो जाता है। तो उस समय क्या होता है, रावण बहुत ही उदास हताश महल में आता है, उसी का वर्णन है। सांझ जानी दुष्कंदर, यानी शाम के समय युद्ध विराम होता था, युद्ध विराम, तो उस समय वो अपने भवन में आते हैं। भवन गए विल खाए, रोते हुए या उदास होते हुए या हताश निराश होते हुए अपने भवन में जाते हैं। मंदोदरी रावण ही बहुरी का समझाए, जब रावण की ऐसी स्थिति देखती है तो फिर भी वो रावण को समझाने की कोशिश करती है कि ये तो अंतिम मौका है, शायद इस बार रावण समझ जाए। वो बार बार समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रावण उसकी बातों का बिल्कुल भी कह सकते हैं ध्यान में नहीं रहता है, अनसुनी कर देता है। लेकिन फिर भी मंदोदरी रावण को क्या कर रही है, समझा रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिर अपने पति को समझाते हुए मंदोदरी रावण से क्या करिए, कंत समझी मन तजहो कुमति, हे नाथ मेरी बात को समझिए, ये जो कुमति है, ये बुरी बुद्धि है, इसको त्याग दीजिए, इसको छोड़कर मेरी बातों को समझिए। यानी इस कुमति की यानी बुरी बुद्धि को त्याग कर आप मेरी बातों को मन से समझिए। सो न समर तुम ही रघुपति, आपको भगवान राम से युद्ध करते हुए शोभा नहीं देता है कि आप भगवान राम से युद्ध कर रहे हो, ये शोभा नहीं दे रहा है आपको। रामानुज लघु रेख खिंचाई, ये शोभा क्यों नहीं दे रहा है भाई, आप राम से युद्ध तो कर रहे हो, लेकिन पहले अपने फ्लैशबैक जाकर अपने पीछे बातों देखी क्या हुआ था कि रामानुज, राम का अनुज कौन, लक्ष्मण। लक्ष्मण ने एक छोटी सी रेखा खींची थी कि जब आप सीता हरण करने के लिए गए थे तो चित्रकूट की कुटिया में लक्ष्मण ने एक लक्ष्मण रेखा खींची थी, वो तो आपसे पार हुई नहीं। सोए नहीं नाघो असी मनुसाई, यानी वो तो आपसे पार नहीं हुई। ये आपकी कैसा पौरुष है, आपका कैसी ताकत है, कैसा बल है कि आप अपना घमंड करते हो अपने आप पर। एक रेखा तो आपसे पार हुई नहीं। प्रिय तुम ताहि तब संग्राम, हे नाथ आप जिनको संग्राम में जीतना चाहते हो, जाके दूत केरिए काम। उनके दूत ने यहाँ पर आकर एक का यह काम किया था। क्या काम किया था, कौतिक संधि नाघ तब लंका, उसने तो खेल खेल में समुद्र को लांग कर लंका में आ गया था। आपसे तो एक ये जो रेखा है वो नहीं पार हुई थी, और समुद्र को पार हनुमान जी ने खेल खेल में एक छलांग में पार कर दिया था। आयो कपि के हरि असंख्या, और आपके जो अनेक राक्षसों के बीच में वो सिंह की भांति आया था, अर्थात हनुमान जी यहाँ पर एक निडर पुरुष की भांति शेर की तरह आए थे। और शेर जैसे आपको पता है कि जंगल में निडर होकर घूमता है, वैसे ही निडर होकर हनुमान जी यहाँ पर आए थे। रखवारे हाथी क्या किए यहाँ पर, रखवारों को तो मार डाला। विपिन उजारा, और आपका जो अशोक वाटिका थी, जो आपका जो
और ये जो वन उपवन था इसको क्या कर दिया, उजाड़ डाला। देखे तो ही अच्छे ते ही मारा, देखते ही देखते अक्षय कुमार को भी मार दिया था। फिर आपके पुत्र को आपके सामने मार दिया था। क्या किया था आपने, जारी सकलपुर केने सिछारा। इतना ही नहीं, पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया था। यानी यही तो हुआ था सब कुछ। कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा, उस समय तुम्हारा ये जो बल है, घमंड है, कहाँ गया था। अर्थात इतना कुछ सब कुछ हो गया, उसके बाद में भी आपसे कुछ नहीं हुआ। वो तब आपका ये जो बल, ये घमंड कहाँ गया था। अब आप ये दिखा रहे हो कि मैं लंकापति हूँ, मुझे युद्ध करना चाहिए। उस समय दंड क्यों नहीं दिया इनको। अब पति मर्षा गाल जन मारो, आप अब क्या कर रहे हो, व्यर्थ गाल बजा रहे हो। व्यर्थ गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होता है व्यर्थ बातें करना। यानी अब गाल बजाने का अर्थ क्या होता है, व्यर्थ बातें करना। अब तो आप क्या कर रहे हो, गाल बजा रहे हो, अर्थात अपनी डींगे आंक रहे हो, अपनी बढ़ाई कर रहे हो। मोर कहा कछु हृदय विचारी, मेरी बातों को थोड़े देर के लिए, कुछ समय के लिए अपने हृदय में विचार कीजिए, मैं क्या कह रही हूँ, क्या समझा रही हूँ। पति रघुपति नरपति नहीं मानो, आप हे पतिदेव भगवान राम को क्या मान रहे हो, आप उनको साधारण मनुष्य मान रहे हो। जो क्या है, अग जगन्नाथ अतुल बल धामा, जो इस जगत के स्वामी है और अतुलित बलशाली है। अर्थात स्वयं राम भगवान ब्रह्मा है, विष्णु स्वयं ब्रह्म है, परमात्मा है, और आप उनको साधारण मनुष्य जानते हो। ठीक है, अब हम आज का जो गृह कार्य है, होमवर्क है, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, रावण ने सीता हरण क्यों किया। सबसे पहले बात यही आ जाती है कि हम जो ये पाठ पढ़ रहे हैं, मंदोदरी रावण को सीख दे रही है, कारण क्या था, सीता हरण। तो सीता हरण किया क्यों, तो पहले तो बात ये जानेंगे। आपको पता है रावण की बहन थी शूर्पणखा। शूर्पणखा थी, उस शूर्पणखा ने जाकर चित्रकूट जहाँ वन था वहाँ राम रहते थे, राम और लक्ष्मण, वहाँ पर राम और लक्ष्मण को विवाह का प्रस्ताव दिया, लेकिन दोनों ने इनकार कर दिया और उसकी नाक काट डाली। अब यही बात पहले उसने खरदूषण से कही। खरदूषण भी जब मारे गए तब वो कहाँ पे जाती है, फिर जाती है रावण के पास में। जब रावण को ये सोचना मिली कि उसके भाई खरदूषण भी मारे गए हैं और शूर्पणखा की नाक काटी गई है, उसका विरोध में, या कह सकते हैं उसका बदला लेने के लिए रावण ने क्या किया, सीता का हरण किया था। पहले बात तो ये हो गई। दूसरी, मंदोदरी राम को क्या समझती है, वो तो परमात्मा समझती है, परब्रह्म मानती है कि ये साधारण मनुष्य नहीं है। राम क्या है, साधारण मनुष्य नहीं है। तो राम को क्या मानती है, राम को परमात्मा मानती है। वो इस जगत का पालनहार, कर्ता, पालन और संहारता। ये बताती है ना कि इस जन्म देने वाले, पालन करने वाले, संहार करने भगवान श्री राम ही है। तो उन्हें एक साधारण मनुष्य नहीं मानती। रावण ने भूल क्या की थी, रावण ने भूल कर दी थी कि राम को एक साधारण मनुष्य मान बैठा था। लेकिन मंदोदरी राम को एक साधारण मनुष्य न मानकर परमात्मा का रूप मानती थी कि स्वयं परमात्मा इस धरती पर आए हैं, तो वो परमात्मा के रूप में उन्हें समझती थी। मंदोदरी ने रावण से राम विरोध त्याग कर क्या करने को कहा, ये राम से विरोध त्याग कर करने को क्या कहा था। उन्होंने यही कहा था कि भाई भगवान राम है, ये इनकी शरण में चले जाइए, अपना जो भी राजकाज है वो किसको दे दीजिए, अपने पुत्र जो मेघनाथ है उसको दे दीजिए। और अब चौथी अवस्था आ गई है, इसलिए कहाँ चले जाना चाहिए, वन में चला जाना चाहिए, भगवान राम के चरणों का स्मरण करते रहना चाहिए। तो भगवान की शरण में जाने के लिए कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको बताना है कि मंदोदरी उन्हें समझाती है कि जो कुछ करना था तो आपने कर लिया, अब आप क्या समय है, अब अपना जो राजकाज है वो तो अपने पुत्र को सौंपिए और भगवान की शरण में चले जाइए और फिर वहाँ पर भगवान का स्मरण करते रहिए। ये बात की है। मंदोदरी ने रावण और राम के बीच का क्या अंतर बताया है। अंतर क्या था, जुगनू और सूर्य का, कि तुम खगोत और प्रभु क्या है, दिनकर। भगवान तो राम है, सूर्य की तरह है, और तुम तो खग्योत यानी जुगनू की तरह हो। उसने रावण को क्या समझाया था, आपको पता है, उदाहरण दिए थे कि भगवान ने कब कब क्या जन्म दिया। आपको बताया था कि पहले तो आपको पता है कि यहाँ बताया गया है कि दितिपुत्र
हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, मधुकैटभ जैसे राक्षसों को मारना, मधुकैटभ जैसे राक्षसों को मारना, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जैसे राक्षसों को मारना, और जो बलि राजा था उसके लिए वामन अवतार लेना, सहस्त्र बहु के लिए परशुराम का अवतार लेना, और अब इस धरती का उद्धार करने के लिए आए हैं। तो ये वो बताना कि ये साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो मधुकैटभ जैसे राक्षसों को मारने वाले, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जैसे राक्षसों को मारने वाले, राजा बलि को इस पाताल लोक में भेजने वाले, और सहस्त्र बाहु को मारने वाले हैं। तो इस प्रकार से बताया था कि राम क्या है वो आपको इनमें समझाना है। ठीक है।